पद पद पर जहाँ हम चलते हैं वहाँ कोटि जन्मों का जो पाप है उसका नष्ट होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें कि पितरों के पूजन से क्या होता है? जी सर, ऐसा है कि पितरः धर्म कामश्च प्रजा कामश्च या प्रजाम पुष्टि कामश्च पुष्टिंच प्रयच्छन्ति युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि पितरों के पूजन से क्या होता है, तो उसके प्रत्युत्तर में परमात्मा ने कहा कि पितरः धर्म कामश्च, पितरों का आशीर्वाद जब होता है तब हम धर्म कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों पे पितरों की जब कृपा हुई तब जाके आज ये धर्म कार्य आपने प्रारंभ किया। पुष्टि कामश्च पुष्टिंच, धन की संपन्नता, अर्थ की संपन्नता, पुत्र पौत्रों की संपन्नता देने वाले भी हमारे पितृगण ही होते हैं। पर्यच्छन्ति युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर जी, ये पितरों के आशीर्वाद से हमें मिलता है। इसलिए पितृपूजन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हमारे शास्त्रों के अनुसार बतलाई गई है। कलश यात्रा में आई हुई सभी माताओं को बहुत बहुत नमन वंदन है। और आज हमारी माता जी की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो रहा है, जो कि लक्ष्मण नारायण घाट से प्रारंभ होकर के अपने कथा स्थल तक पहुंचेगी। और कलश का ये होता है कि पद पद पर जहाँ हम चलते हैं वहाँ कोटि जन्मों का जो पाप है उसका नष्ट होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें धन वृद्धि, यश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि होती है। हर प्रकार से हमारा सौभाग्य है दोनों भाई का कि आज हम इतने बड़े अनुष्ठान में सम्मिलित हो पा रहे हैं। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं हैं सर पे कलश और नारियल और ये जो आम के पत्ते हैं को सजा के फूलों के साथ चल रही है, तो क्या महत्व है? जैसे कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र जी, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में मातृगण और समस्त देवी देवताओं को वास कलश में माना जाता है। तो इस कलश जहाँ संपूर्णता का यह संदेश देता है, परिपूर्णता का संदेश देता है, ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में परिपूर्ण रहें। इसी कामना के साथ ये कलश यात्रा निकले। देखिए, कुछ कथाएं जो हैं सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होती हैं। ये विशेष हमारा व्यक्तिगत रूप से अपनी माता के निमित्त में हम करा रहे हैं, जिसमें बताया जाता है भागवत कथा जीते जी को जीवन तो परिवर्तन करता ही करता है, मृतकों का भी उद्धार होता है। यही कामना भागवत कथा के माध्यम से है। देखिए दीपक जी, इसमें ऐसा है कि 22 जनवरी से जब से भगवान राम जी का जो मंदिर बना, उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक गतिविधियाँ इस तरह से शुरू हुई कि जिस तरह राम राज्य की स्थापना हो गई। और इसी के निमित्त जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने अपने पूजनीय माता जी जो स्वर्गीय हो गई है उनकी निमित्त ये कथा का आयोजन किया है। तो सभी धार्मिक कार्य आयोजन हो रहे हैं। शिवलाइन मंदिर में भी चल रहा है और जगह रामनगर में चल रहा है, तो सर्व जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है सनातन धर्म के लिए। मंदिर से हरमिलाप धर्मशाला तक जाएगी और 3 बजे से 6 बजे तक रोज कथा होगी। 1 जून को विशाल भंडारा है 1 बजे। तो सभी लोग जो हमारे ब्यास जी हैं, आचार्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी, इनका बहुत बड़ा परिचय है। आप संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं और आप ज्योतिषाचार्य में हैं, वेदाचार्य में। और कहना चाहेंगे कि हमारे जो गुरुजी हैं रमेश सेमवाल जी, ये समय समय पे आयोजन करते रहते हैं कथा का। और जितने भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं वो गुरुजी करते रहते हैं और ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए जो भागवत कथा गुरुजी ने की है और आरंभ होने वाली है आज से, तो बहुत अच्छा कार्य है। गुरुजी, इसमें आप